So hello everyone, welcome to the daily answer writing initiative. ठीक है, so this is the day 5th, 5वां दिन है आपका और 5वें दिन का ये पहला प्रश्न है. So do download the O2IS Academy app. O2IS Academy ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस थ्रू द O2IS Academy ऐप. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला प्रश्न 5वें दिन का. सो एक्सप्लेन द यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी की यूनिकनेस को बताना है. कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडियन सोसाइटी को बाकी जो कल्चर्स हैं, बाकी जो सोसाइटीज़ हैं दुनिया की, उससे अलग करते हैं. तो ये आपको बताना है. ठीक है, देखिए सोसाइटी के जो सेक्शन है, जो सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं, उनकी जो पहली बात है वो ये होती है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हल्के से डिस्क्रीट पूछे जाते हैं. थोड़ी सी डिस्क्रीटनेस होगी उसमें, आर्बिट्रेरीनेस होगी उसमें. ठीक है, सो क्वेश्चन को डिसाइफर करना और क्वेश्चन को टू द पॉइंट आंसर करना इन क्वेश्चंस में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हम. सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ट्राई टू डिसाइफर कि आपका जो आपने क्वेश्चन को किस तरह से समझा है. ठीक है, सो इंडियन सोसाइटी भाई यूनिक क्यों है? बिकॉज वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन. अकोमोडेशन और असिमिलेशन का कंसेप्ट क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब है कि आप बहुत इजीली जो इंडियन कल्चर है उसे अपना सकते हो. ठीक है, जो इंडिया का रहन सहन है आप उसको बहुत इजीली अपनाओगे. ठीक है, अपनी कल्चर को गिव अप करे बगैर. देन यू हैव द असिमिलेशन, द कंसेप्ट ऑफ असिमिलेशन, कि बहुत आराम से आप यहां पे घुल मिल सकते हो. आपको अपनी चीजें देने की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि सम कल्चर्स आर वेरी रिजिड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ वेस्ट. जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं. टेक द केस ऑफ फ्रांस, कि आपको हिजाब नहीं पहनना है, आपको ये नहीं करना है, आपको पब्लिक में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. ठीक है, सो देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस लाइक दैट. बट इन इंडिया देर आर नो सच रिस्ट्रिक्शंस. यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. ठीक है, सो एज पर द सोसाइटी और द कल्चर इज कंसर्न्ड, अकोमोडेशन और असिमिलेशन के जो कंसेप्ट्स हैं, जो ये नोशंस हैं, वो बहुत बड़े फीचर्स बनते हैं इंडियन सोसाइटी के. और इसी वजह से ही जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो बहुत यूनिक बनता है. इसी असिमिलेशन से, इसी अकोमोडेशन से टॉलरेंस आता है. ठीक है, हेट्रोजेनिटी बनती है सोसाइटी में, कलर्स आते हैं सोसाइटी में. ठीक है, सो पहली लाइन से ही एग्जामिनर को क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बच्चे को जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया और जो इसके आने वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलेगा. ठीक है, सोसाइटी का जो इंट्रोडक्शंस होते हैं वो इसी तरह से आपको करने हैं. देन ट्राई टू गिव अनदर कंटेक्स्ट. तो फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी तभी लिखा था कि जो इंडियन सोसाइटी है, वो कल्चर है, वो इस तरह से है कि आपकी जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स की तरह है. कि जो नीचे वाली लेयर है उसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाली लेयर को जो अपनी यूनिकनेस है उसको खोना पड़ेगा. नीचे वाली जो लेयर है वो भी उतनी ही विजिबल होती है, वो भी उतनी ही वाइब्रेंट होती है जितनी ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो रहती हैं. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में जो लेयर अपॉन लेयर जो इंडियन कल्चर है वो इस तरह से चलता है कि जो सक्सीडिंग लेयर है, दे हैड, ऐसा नहीं है कि जो सक्सीडिंग लेयर है, येट नो सक्सीडिंग लेयर हैड कंप्लीटली हिडन और अरेज्ड व्हाट वाज रिटन प्रीवियसली. ये भी उतनी ही वाइब्रेंट रहती है. आई एम सॉरी, ये भी आपकी जो लेयर है ये भी उतनी ही वाइब्रेंट रहती है जो जितनी आने वाली जो लेयर्स हैं वो हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द नोकिया मोबाइल्स. नोकिया मोबाइल्स जो आए हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन आया है, जो वेस्टर्नाइजेशन है नोकिया मोबाइल्स का, या फिर ये जो हैंडसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो ये सारा का सारा जो है वेस्टर्न आइडिया है. लेकिन हमने क्या किया कि कीबोर्ड में हिंदी भी लिखनी स्टार्ट कर दी उसके साथ में. ठीक है, जो जीन्स आए वो वेस्टर्न आइडिया था,
लेकिन जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया हमने, वो तो इंडियन है। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में यही सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो कभी भी अपना रंग नहीं छोड़ती, नीचे वाली लेयर भी उतनी ही वाइब्रेंट रहती है जितनी ऊपर वाली लेयर्स हैं। चलिए बॉडी पे चलते हैं हम। सो हाउएवर इंडियन सोसाइटी सक्सीडेड एंड इज यूनिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पिक्यूलियरिटीज। ठीक है, सो द फर्स्ट इज द कॉस्मिक विजन। कॉस्मिक विजन का मतलब क्या है? द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कल्चर प्लेसेस द ह्यूमन बीइंग इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एज अ डिवाइन क्रिएशन which celebrates the individuality and the difference of the opinion of the society। ठीक है, कॉस्मिक विजन का मतलब क्या है कि हमने जो हमारी पुरुषार्थ की भावना है या फिर जो पुरुषार्थ का कंसेप्ट है, उसने क्या किया है कि ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ यूनिवर्स में रख दिया है। ठीक है, और हमने बिकॉज वी हैव पुट ईच ह्यूमन बीइंग इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो हमने रिकॉग्नाइज किया है कि लोगों की इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल यूनिक है तो उसका अपना ही ओपिनियन होगा, उसके अपने टैलेंट्स होंगे। ठीक है, और इन्हीं चीजों से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो बनता है। वर्ना सिस्टम इन्हीं चीजों से बनता है। जो आप वर्ना सिस्टम जो लेटर वैदिक एज वाला नहीं, जो पहले अर्ली वैदिक एज वाला वर्ना सिस्टम है, कि सभी एक ही तरह से सभी जो होंगे वो बर्थ के टाइम के ऊपर दे आर ऑल इक्वल, सभी इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद अपने टैलेंट्स बनने स्टार्ट होते हैं, अपने ओपिनियंस बनने स्टार्ट होते हैं। गुरु उन ओपिनियंस को पहचानता है, उन टैलेंट्स को पहचानता है और एक प्राणी को, एक इंडिविजुअल को वर्ण दे देता है कि आपको अब ये काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी। सो दिस इज द आर कॉस्मिक विजन। ये चीजें बाकी कल्चर्स में नहीं दिखाई देती हैं। देन द सेंस ऑफ हार्मनी। सो इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर, तो उसमें दे ट्राइज टू अचीव एन इनेट हार्मनी। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। ठीक है, पार्वती देवी शी वॉज गॉडेस ऑफ ट्राइबल। तो जो यहाँ पे एबोरिजिनल्स रहते थे, जो ट्राइबल्स रहते थे, पार्वती देवी शी वॉज गॉडेस ऑफ ट्राइबल्स। शिवा ही वॉज गॉड ऑफ आर्यंस। तो हमने क्या किया कि अब झगड़ना क्या है, वर्शिप को लेके झगड़ना क्या है, दोनों की शादी करवा दो। ठीक है, हेंस दे बोथ मैरिड। ठीक है, एंड दे हैड चिल्ड्रन ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द सेंस ऑफ हार्मनी। आपके पास इवन बुद्धिस्ट स्तूपास को देख लीजिए, यक्ष और यक्षी बाहर होंगे। ठीक है, यक्ष और यक्षी देवर गॉड एंड गॉडेसेस, और इनकी वर्शिप की जाती थी ट्राइबल कल्चर में, लेकिन उनको भी हमने स्थान दे दिया। तो इस तरह से इंडियन कल्चर में हर किसी के लिए स्थान बन जाता है। देन यू हैव टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आप डाइवर्सिटी को समझते हो, आप डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। बिकॉज यू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, तो आपको ये समझ है कि मुझे सामने वाले का जो ओपिनियन है वो भी समझना है। ठीक है, देखिए, अगर आप डाइवर्सिटी को नहीं समझ पाएंगे, अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि जो सामने वाले का ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले का ओपिनियन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो टॉलरेंस के दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर टॉलरेंस का होता है दैट यू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा पिलर होता है दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे जो है वो रिस्पेक्ट आता है, एक्सेप्टेंस आता है। ठीक है, सो इंडियन सोसाइटी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड शाकाज, हुनाज, ठीक है, सेंट्रल एशियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, जोरास्ट्रियंस, जो भी यहाँ पे आते गए, हमने सबको रिस्पेक्ट दी, सबको इज्जत दी।
ठीक है, देन यू हैव द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. ओके, सो नाउ देयर हैव मैनी इन्वेजन्स, बहुत सारी इन्वेजन्स हुई हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन इन्वेडर्स ने एक्सेप्ट फॉर द ब्रिटिशर्स, जो पहले इन्वेडर्स आए हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियंस आए हैं या फिर ग्रीक्स आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी लाइब्रेरीज को आग लगाई हो. ठीक है, जैसे वेस्ट में होता रहा है. वेस्ट में इन्वेजन होती थी तो जो उनका बेसिक जो कल्चरल सिस्टम है, जैसे रोम की इन्वेजन हुई, तो रोम को जब इन्वेड किया गया तो जो उनकी लाइब्रेरी है पहले उसको जलाया गया. ठीक है, उसका पूरा का पूरा रोम का कल्चरल सिस्टम तबाह किया गया. पर यहां पे कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है. वी हैव कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. जो भी यहां पे आता है यहां पे आराम से रहता है, अपने रंग हमें दे देता है, हमारे रंग खुद ले जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीक्स आए, ग्रीक्स यहां पे आके सेटल हो गए, दे ऑल्सो इंडोस्ड बुद्धिज्म. ठीक है, तो इस तरह से एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और एक स्टेबिलिटी हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है. देन यू हैव अडेप्टेबिलिटी. ठीक है, अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? द प्रोसेस कि यू आर अडेप्टेड फॉर चेंज, कि आप बहुत इजीली चेंज हो जाते हो. ठीक है, इंडियन कल्चर भी बहुत इजीली अडेप्टेड हो जाता है. मोबाइल फोन्स आए, हमने मोबाइल फोन्स को अडेप्ट कर लिया, जो उसका कीबोर्ड था उसको बदल दिया, ABCD की जगह पे क ख ग कर दिया. ठीक है, सो दिस इज अडेप्टेबिलिटी. जीन्स आए, जीन्स को पहन लिया, लेकिन कुर्ता उसके ऊपर पहन लिया हमने. ठीक है, सो ये अडेप्टेबिलिटी की हमारे अंदर एक खाबी है. देन यू हैव द कास्ट सिस्टम एंड हायरार्ची. ये भी हमारे अंदर ही देखने को मिलता है. ठीक है, इन द वेस्ट यू हैव द क्लास सिस्टम, तो वहां पे क्लास सिस्टम है. हायरार्ची खैर वहां पे भी देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में जो हायरार्ची है वो ज्यादा रिजिड है. देन यू हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, हमारे अंदर सभी के अंदर डिफरेंसेस हैं. अगेन द कॉस्मिक विजन की बात आ गई. ठीक है, वी हैव रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअलिटी. हम इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि सब, हर इंसान डिफरेंट है, एंड लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड है, यूनाइटेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियननेस, क्योंकि हम भारतीय हैं. ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, एंड दीज आर ऑल्सो आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स. सो नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन. ठीक है, अब आपका कंक्लूजन का टाइम आ गया. देखिए, पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करके आपने जो बेसिक, जो एक मेन चीज है, थीम ऑफ द क्वेश्चन, आपने उसको एड्रेस कर दिया. फिर उसके बाद हर एक आपका आर्गुमेंट उसी एड्रेस के ऊपर चलता गया. आपने यूनिकनेस इंडिया की क्यों है इतना यूनिक, ये आप लिखते गए. ठीक है, नाउ वी विल कंक्लूड. कंक्लूजन में जो सोसाइटी का कंक्लूजन है, इट इज, सोसाइटी में कंक्लूजन में ये बहुत प्रायोरिटी दी जाती है कि आप कुछ करंट का एलिमेंट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो. ठीक है, एग्जामिनर दो चीजों को बहुत अहमियत देता है सोसाइटी के क्वेश्चन में. पहली चीज है कि आपने कंसेप्ट को समझा. ठीक है, दूसरी चीज है कि आपने कुछ एग्जाम्पल, जो करंट की एग्जाम्पल है या फिर जो करंट में कोई कंसेप्ट आया है, उसको डालने की सही से कोशिश की है या नहीं की है. ठीक है, सो इन कंक्लूजन यू कैन राइट दैट इन recent times the Indian society has seen the surge of the multiple divisive issues like communalism, casteism, economic disparity, ethnic violence. ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे ईथोस को एक थ्रेट डालते हैं, बिकॉज वी हैव द ईथोस ऑफ टॉलरेंस. अगर टॉलरेंस है देन देयर विल बी नो कम्युनलिज्म, देयर विल बी नो कास्टिज्म. ठीक है, डिस्पाइट दिस इंडिया रिमेन्स अ डाइवर्स कंट्री. हमारा एक मोज़ाइक कल्चर है और हम कोएग्जिस्ट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वधर्म संभव. ठीक है, इस प्रिंसिपल के ऊपर आज भी
हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। सो हेंस वी हैव कंक्लूडेड। तो इस तरह से हमने एक अपना जो ओपिनियन दे के कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक करंट का डायमेंशन आ गया, दैट इज हाईली इन लाइन विद द क्वेश्चन। ओके, so if you have any doubt, any query regarding the question, please write in the comment section. I'll try to address the inquiry, try to address your doubt. Thank you very much.